रामपुर के युवक की रूस में मौत को लेकर अब हर कोई हैरान है। संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत अब हर किसी के लिए हैरान कर देने वाली खबर ला रही है कि आखिर उसे वहां कैसे फौज में भर्ती कर लिया गया। और उनके भाई हमसे मुखातिब हैं जो उन्हें खुद दिल्ली एयरपोर्ट छोड़ने के लिए गए थे। कौन सी वो तारीख थी और कब कब बातचीत हुई? 15 जून को मैं अपने भाई को दिल्ली एयरपोर्ट छोड़ने के लिए गया था, जिससे कि मेरी 2-3 महीने लगातार बढ़िया बात होती रही, घर वालों की बात हुआ करती थी। लास्ट अगस्त मेरी बात होने में दिक्कत आने लगी। लास्ट अगस्त में दिक्कत आने लगी 1 सितंबर, या मुझे कंफर्म याद नहीं है 1 सितंबर था या 30 अगस्त था। उसने मुझे फ़ोटो दिया अपना और बोला मैंने आर्मी ज्वाइन कर ली है। मैंने उससे पूछा आर्मी कैसे ज्वाइन कर ली? बोले यहाँ पे हमें बात करी और हमें जो है आर्मी ज्वाइन करा दी। फिर उसने आर्मी ज्वाइन के मुझे फ़ोटो भी भेजे, और फोटो भेजने के बाद में एक बेसमेंट बना हुआ था, बेसमेंट जो उसने वीडियो मुझे भेजी थी बना के, तो उसमें काफ़ी लोग फौजी के कपड़े पहन रहे थे और सब सिरों पे बाल नहीं थे उनके, और उन्होंने मुझे वीडियो भेजी। उसमें कुछ बताया नहीं, उन्होंने सिर्फ दिखाया कि ये जगह रहने की है हमारे। उसके चलते जब 3 तारीख 4 तारीख मेरी दिक्कत होने लगी उससे बात करने में, तो मैंने वॉइस मैसेज करने चालू कर दिए। वॉइस मैसेज करते चालू करते समय जब मैंने उसे मैसेज करा, तो उसने उधर से सिर्फ और सिर्फ उसने ये कहा सिर्फ कि भाई हम बहुत परेशान हैं, हमें बचा लो, हमारे लिए सिर्फ दुआ करो, हम बहुत परेशान हैं। तो मैंने कि तुमने ये गलती क्यों करी? बोले यार हमसे जो बोला था, मेरा भाई IELTS करा हुआ था, इंग्लिश में जो उन्होंने बताया मेरा भाई उन शर्तों पे एग्री हो गया। बोला जो हमसे बोला था वो कागज में नहीं है, रसिया की भाषा में उन्होंने साइन कराए थे, जो रसिया में लिखा, और बोला कि इस पर सिग्नेचर कर दो। उन्होंने कहा ये क्या लिखा हुआ है कि जो हमने तुमसे इंग्लिश में बताया ये वही लिखा हुआ है। यहाँ उनके साथ बिल्कुल खुला हुआ फ्रॉड हुआ है। फिर उस पर साइन करने के बाद में फिर उन्हें आने की कोई अनुमति नहीं दी गई। एक साथ में लड़का और भी था, जिससे कि वो 3 महीने के बाद वो घर आ गया। जब मैंने उससे पूछा तो बोला भाई बहुत बुरा हाल है, मेरे गोली लग गई, पता नहीं कैसे कैसे करके खुद को बचा के मैं घर तक आया हूँ। बाकी मेरे भाई का साथ 5 सितंबर से और आज का दिन आ गया, एक वॉइस के अलावा मैंने आवाज़ नहीं सुनी। परसों अचानक से 12:32 पे मेरे पास कॉल आती है और बोले कि आप कौन? मैं सर आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैं रसिया से बोल रहा हूँ। मैं सर एकदम से अचानक से खुश हो गया। मैंने कहा रसिया से कॉल है, आज पत्नी मेरे भाई के लिए होगी। बोला कि आपका भाई सवेज है? मैंने कहा जी मेरा भाई है सवेज। बोले आपका भाई फौत हो चुका है आर्मी में। तो मैंने कहा सर कब की बात है ये? बोले आपका भाई 12 सितंबर को फौत हुआ है। मैंने कहा सर 5 सितंबर को तो मेरा लास्ट वॉइस हुई है, 12 सितंबर को खत्म हो गया, 7 दिन के बाद वो आज 7 महीने के बाद कॉल आई है आपकी। ऐसा इतना जुल्म क्यों हमारे साथ, ऐसा क्यों करा तुमने? तो बोला कि जैसे नंबर पे लाश आई वैसे हमने कन्फर्म करके और आपको बता दिया। सर इतनी लाशें हैं तुम्हारे वहाँ के नंबर पे आती है? सर मेरी रिक्वेस्ट है सर, भारत सरकार कुछ तो करेगी ना। अभी तो बहुत भारतवासी हैं वहाँ पे, ऐसा नहीं है कि मेरा अकेला भाई था, बहुत लोग हैं वहाँ फंसे हुए। मैं नहीं चाहता है कोई भारतवासी वहाँ पे, जो भी भारतीय नागरिक वहाँ पे फंसा हुआ है, मेरी रिक्वेस्ट हाथ जोड़ के भारत सरकार तो मामला भी ठीक है उससे, क्या बात पूछ नहीं सकती सरकार उससे? सर ये इतना जुल्म क्यों हो रहा है हमारे साथ? जब उनसे बातचीत नहीं हो रही थी तब रामपुर के सांसद से एक आपने जी पत्र भिजवाया था जी, एमबीसी के इसीलिए माध्यम हमें से। बताया। क्या पत्र में चीजें थी? क्या उस पत्र का कोई जवाब आया? जी जी, हमने किसी ने बताया कि MBC में डालो, तो हम सांसद साहब के पास गए। सांसद साहब ने बहुत अच्छे से बहुत हमदर्दी के साथ हमसे ये बात कही कि आप बिल्कुल निश्चित रहें, मैं इस पत्र को खुद लेके जाऊंगा पार्लियामेंट MBC में। तो वो लेके गए और ले जाने के बाद में उन्होंने कहा कि बहुत जल्दी कोई ना कोई जवाब आएगा सर। लगभग 2 से 3 महीने लगभग हो गए, कन्फर्म में डेट नहीं बता सकता, जनवरी की याद है मुझे। उसके बाद में सर परसों ये जवाब आया कि मेरा भाई फौत हो गया। लेकिन उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया कि उन्होंने क्या करा और क्या हुआ इन्होंने सांसद की तरफ से। नहीं, सांसद ने MBC में करा। मुझे पूरी उम्मीद है सर कि हो सकता है सर MBC के जरिए 7 महीने में कुछ तो आया ना, उसके बाद वो कार्रवाई शुरू करी जाए। चलिए अब मुझे ये बताइए कि किसी भी सेना में, किसी भी देश की सेना में भर्ती होने के लिए तमाम सारे एग्जाम पास करने होते हैं, तो कभी ट्रेनिंग की, एग्जाम की, भर्ती होने की प्रक्रिया के बारे में आपके भाई से कोई बातचीत? मेरे भाई की 22 साल उम्र थी, वो इतना समझदार नहीं था, चढ़ती जवानी थी उस पर। उन्होंने पता नहीं पैसे का लालच दिया या क्या दिया। मेरा भाई बहुत गरीब था सर। सर लोग तो नौकरी पाने के लिए एक भाई उसका पागल है, उसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। एक छोटा भाई है, सबसे जिम्मेदार था। ये किसने बताया आपको कि जो सिग्नेचर किए थे वो रसियन? भाई ने बताया, ये भाई ने बताया था मुझे। किसने एग्रीमेंट करवाया, किसने नौकरी दी? अब ऐसा है ना, वो नए थे वहां पे, उन्हें क्या मालूम है कौन लोग क्या है। जब वर्दी पहन रहे हैं, कैंप है, हॉस्पिटल है, सब चीजें हैं, जगह है रहने की, उन्हें क्या लेकिन वो चीख चीख कर, रो रो कर जब बात बता रहे थे तो तब तो आपको थोड़ी भनक लगी होगी कि कुछ फ्रॉड हुआ है। जी हाँ, जब उन्होंने ऑडियो भेजी तो बोले यहाँ पे यार बहुत दौड़ा रहे हैं हमें, बारिश हो रही है, तब भी कुछ भी ठंड बहुत पड़ती है वहाँ पे, कोई दिक्कत है कुछ भी है, थके हुए दौड़ा रहे हैं, वो करा रहे हैं। मैंने क्या हो रहा है? बोले पता नहीं यार, ट्रेनिंग बोलने
ट्रेनिंग हो रही है, ट्रेनिंग हो रही है, और बोले रोज खड़ा कर देते हैं, हमें पूरा पूरा दिन खड़ा हुआ हो जाता है। हम बहुत परेशान है भाई, कुछ हमारे लिए पैकेज दुआ करो। देने की भी बात। सर वो पैकेज भाई ने मुझे नहीं बताया क्या है क्या नहीं है, लेकिन उन्होंने बताया कि आप टेंशन मत लो, मैं सही हूँ। फिर वो रोने लगा सर, वो अपने घर वालों की वजह से पूरी बात बता नहीं पा रहा था, इतनी भी बात उसने बता दी। गया किस लिए था ये? क्यों घूमने गया था सर, कोई कह यहाँ रहा है से कि घूमने गया फर्नीचर था। के काम के लिए गया नहीं था। सर, काम है, उसने काम कर लिया हो, मैं ये नहीं कह सकता कि उसने काम नहीं करा हो, बिल्कुल कर सकता है, लेकिन उसने काम की नीयत से नहीं गया था, वो सिर्फ घूमने गया था। उन्हें हो सकता है एक आध दो दिन काम कर लिया हो, ऐसी बात कोई मेरे संज्ञान में नहीं आई है। बाकी यह है कि जब उसने ज्वाइन करी तब उसने मुझे बताया, मैंने मना भी किया उससे, लेकिन वो ज्वाइन कर चुका था। आपका छोटा भाई है, बड़ा भाई है? मेरा फुफेरा, मेरा मुमेरा भाई है, मामा का लड़का है मेरे। उम्र में? उम्र में 22 साल उम्र है उसकी सर, मुझसे आप छोटा है, आपसे छोटा काफी है। छोटा है तो आप सर कितना मुझसे। समझते हैं उसे? सर मैं बता नहीं सकता सर, मेरा सगा भाई भी अगर फौत होता तो तब भी मुझे इतनी तकलीफ होती तो जितनी मुझसे उन्होंने बात हुई है। जितनी बातें बताई उन सब चीजों को लेकर भारत की सरकार से कुछ मांग सर के? मेरी रिक्वेस्ट है भारत सरकार से, भारत सरकार जो चाहे वो कर सकती है ना, सरकार है सर, वो हमारे भारतीय जो और फंसे हुए हैं उन्हें बुला सकती है सर, अगर चाहे तो। और मरवाना चाहे तो सर नहीं बुला सकती है, बाकी वहां बचेगा नहीं सर कोई अगर रह गया है तो। वो बहुत जुल्म करते हैं सर, रसिया वाले बहुत जुल्म करते हैं भारतीय नागरिक। आपको आज लगता है तीन उसके डेड साथ बॉडी, फ्रॉड हुआ है? 3 डेड बॉडी आई हैं आज, एक बरेली की, एक जम्मू की और एक मेरे भाई की। कोई सबूत दिए उनके नाम जी जी, पते? मेरे भाई वहां पे एयरपोर्ट जो पहुंचे हैं वो वहां हैं, उनके परिजन लेने के लिए आए उन्हें, उन्होंने पूछा है सबने, तीनों तीनों की एक साथ निकल के आई हैं, तीनों पे एड्रेस और नाम लिखा हुआ है। मेरे भाई का कोई ऐसा थोड़ा कि फोटो है, ताबूत में बंद होकर आया, एड्रेस के आधार से तो लेकर आ रहे हैं वो उसे। अब 3 आई है, एक जम्मू की, एक बरेली की, एक मेरे भाई की है। सर मेरी रिक्वेस्ट है भारत सरकार से कि वो पूर्ण रूप से इस पर ध्यान दे। चलिए, तो ये मृतक के फुफेरे भाई जो हमसे मुखातिब होकर उन तमाम सारी चीजों को बता रहे हैं और भारत सरकार से निवेदन कर रहे हैं कि भारत की सरकार को चाहिए कि अब वो एमबीसी के माध्यम से वो तमाम सारी चीजों को लेकर जांच करवाए और हाँ, जांच की आंच जिस पर भी आए उस पर बड़े स्तर पर कार्रवाई हो। आप देखें, यहाँ उनका ये सामने वाला घर है, सामने वाले घर के अंदर से लेकर बाहर तक मातम पसरा हुआ है। चाहे बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, हर जाति वर्ग धर्म आदि आदि के लोग यहाँ, जैसे ही उनकी मौत की खबर मिली है हर कोई उनके घर पहुंच रहा है। और हम खुद मुख्यालय से स्वार जो 30 से 35 किलोमीटर की दूरी पर है और मुख्यालय के बाद करीब 22 से 25 किलोमीटर दूरी जो उत्तराखंड से सटा हुआ ये गांव है, और उस गांव में हर कोई गमगीन इस बात के लिए है कि आखिर उसके साथ जो हुआ। अब इन सब चीजों को लेकर भारत की सरकार कुछ बड़े स्तर पर ऐसे कदम उठाएगी जिसको लेकर इस परिवार के आंसू पोंछ सकें, क्योंकि उस परिवार का इकलौता मात्र वो कमाऊ पुत्र था जो अब अपनों के बीच नहीं है, इस दुनिया के लोगों के बीच नहीं है। और हाँ, एक रहस्य है, हर कोई ये जानना चाहता है कि आखिर वो बेगुनाह किसने मारा, क्यों मारा, किसने नौकरी दी, कैसे नौकरी दी। ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिन सवालों के जवाब अब खुद भारत की सरकार को लेना है। रामपुर से दैनिक भास्कर के लिए ओमपाल सिंह राजपूत।